मौलाना आदिल शहीद की टारगेट किलिंग की तहकीकात जारी। इलाके की जियो फेंसिंग। DIG ईस्ट कहते हैं वाक़ये में जिंदा बच जाने वाले उमर का तफसीली बयान लिया जाएगा। ऐनी शाहिदीन से बयान रिकॉर्ड करवाने की भी अपील। टारगेट किलिंग का मुकदमा दर्ज करने के लिए एडिशनल IG कराची की सरबराही में आला अफसरान का इजलास तलब। दूसरी जानिब शहीद आलम दीन मौलाना आदिल की नमाज जनाजा अदा वालिद के पहलू में सपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग की मजम्मत। कहा कानून नाफिज करने वाले इदारे कातिलों को जल्द पकड़ लेंगे। आर्मी चीफ ने मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग को पाकिस्तान दुश्मनों की जानिब से मुल्क में बदअमनी फैलाने की कोशिश करार दिया। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए सिविल इंतजामिया की हर मुमकिन मदद की हिदायत की है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने के लिए टाइगर फोर्स को मैदान में उतारने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स को अपने इलाकों में रोजाना आटा, चीनी, दालों और घी की कीमतें चेक करने की हिदायत कर दी। ट्वीट किया अशियाए ज़रूरिया की कीमतें रोजाना टाइगर फोर्स पोर्टल पर भेजें। आइंदा हफ्ते के रोज कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स से मुलाकात में कीमतों पर बात होगी। महंगाई के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म के एक्शन प्लान पर अमल दरामद कल से शुरू होगा। पंजाब में गिना फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में आटा और चीनी की कीमतों, दस्तयाबी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मियां असलम इकबाल ने कहा कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर कड़ी नज़र रखी जाए। उधर PTI के रुकने सिंध असम्बली खुर्रमशेर जमान कहते हैं कि PDM तहरीक को कामयाब बनाने के लिए सिंध में गंदम की किल्लत पैदा कर दी गई। मुल्क भर में जारी महंगाई की लहर में तेजी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। आटे का बहरान भी जारी। चीनी गरीबों की पहुंच से दूर हो गई। कराची में महंगाई के साथ मुनाफाखोरी में भी शिद्दत आ गई। शहर में कहीं भी अशिया खुरनोश के सरकारी निर्ख पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और इंतजामिया मंजर से गायब। मुल्क में कोरोना के वार जारी। इस्लामाबाद में वबा ने दोबारा सर उठा लिया। आज से 3 सब सेक्टर्स की मुख्तलिफ गलियां सील करके माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। दूसरी जानिब वबा ने मजीद 12 जानें ले ली। जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 6570 तक जा पहुंची। 24 घंटों में मजीद 666 केसेस सामने आ गए। एक्टिव केसेस की तादाद 8904 है। 3,03,465 मरीज मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके हैं। केसेस बढ़ने पर कराची, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज कर दिया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट। कहते हैं गुज़श्ता 6 हफ्ते से कोरोना केसेस बढ़ने की शरह 2% से कम थी, जो अब 2% से ज्यादा हो गई है। मुल्क भर में इंतजामिया को हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। आवाम के ताउन के बगैर कोरोना का फैलाव रोकना मुमकिन नहीं। अपोजिशन तहरीक में रियासत को दरपेश असल चैलेंज मजहब कार्ड का इस्तेमाल, डंडा बरदार जुलूस और मजहबी जज्बात सुलझाने की कोशिश है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक से फ़िरका वराना कशीदगी में इजाफा और तहरीक का पुरतशद्दुद होना बैदज क़यास नहीं। मुस्लिम लीग नून के MP अशरफ अंसारी ने 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में हुब्बे पाकिस्तान रैली निकालने का ऐलान कर दिया। अशरफ अंसारी कहते हैं पाकिस्तान और इदारों से यकजहती के लिए 16 अक्टूबर को सिर्फ हुब्बे पाकिस्तान रैली होगी। गुजरांवाला के अवाम ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे जहां पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जाएं।
वज़ीर आला पंजाब से मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर और डेरा गाजी खान ऐवान सनअत व तिजारत के नौमंतखब सदर ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी की मुलाकात। जनूबी पंजाब में सनअत व तिजारत के फ़रोग़ और रोज़गार के मौक़े पैदा करने के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन बनने से पंजाब में सनअती इनकलाब आएगा। मुजफ्फरगढ़ में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनाने की मनसूबाबंदी कर ली है। पुरानी दुश्मनी ने 4 जानें ले लीं। कोहाट के इलाके नाकबंद में जनाजे से वापस आने वाले अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुखालिफिन ने पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए फायरिंग की। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम ट्रैफिक की कार्रवाई। दुबई से लाहौर आने वाले मुसाफिर से 23 स्मार्टफोन बरामद कर लिए। मोबाइल फोन्स की मालियत 23 लाख रुपए है। मुलजिम ने मोबाइल फोन कपड़ों और सामान में छुपा रखे थे। इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा के करीब ANF इंटेलिजेंस की कार्रवाई। CNG सिलेंडर में छुपाए गए हेरोइन के 18 पैकेट बरामद कर लिए। खातून समेत 3 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट में मनशियात फरोख्त करते थे। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं अस्मा बेग। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कराची समेत सूबे भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक डबल सवारी पर पाबंदी 30 रोज के लिए आयद की गई है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे वकील राव ने। जी वकील राव, क्या तफसीलात है आपके पास? जी, महकमा दाखिला सिंध की जानिब से अब से चंद लम्हे कबल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक महकमा दाखिला सिंध ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। और महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये पाबंदी 30 रोज के लिए कराची डिवीजन में आयद की गई है। हालिया टारगेट किलिंग की जो वाक़यात गुज़िश्ता रोज जो एक बहुत बड़ा सानिया कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में हुआ, जिसमें मारूफ जय्यद आलिम दीन डॉक्टर आदिल खान को जो है वो शहीद कर दिया गया था नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से, जिसके बाद महकमा पुलिस की जानिब से महकमा दाखिला सिंध को एक रिपोर्ट पेश की गई थी कि अमन-ओ-अमान की मखदूश सूरत हाल के बाद मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद की जाए। खुफिया रिपोर्ट थी कि दहशतगर्दाना मजीद जो है वो कार्रवाइयाँ हो सकती हैं और दहशतगर्द मजमूम मकासद के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, जिसके बाद महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी किया है। और इस नोटिफिकेशन में 30 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले के एहलकार, सहाफ़ी, खवातीन, बुजुर्ग और 12 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं वो मोटरसाइकिल की डबल सवारी आयद पाबंदी से उन्हें इस्तेमाल हासिल होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकील राव, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कराची में मौलाना आदिल शहीद की टारगेट किलिंग की तहकीकात जारी। इलाके की जियो फेंसिंग DIG ईस्ट कहते हैं वाकये में जिंदा बच जाने वाले उमर का तफसीली बयान लिया जाएगा। एनी शाहिदीन से बयान रिकॉर्ड करवाने की भी अपील। टारगेट किलिंग का मुकदमा दर्ज करने के लिए एडिशनल IG कराची की सरबराही में आला अफसरान का इजलास तलब। उधर वाकये की एक और CCTV फुटेज सामने आ गई है। कराची में मौलाना आदिल शहीद की टारगेट किलिंग की तहकीकात जारी। इलाके की जियो फेंसिंग DIG ईस्ट कहते हैं वाकये में जिंदा बच जाने वाले उमर का तफसीली बयान लिया जाएगा। एनी शाहिदीन से बयान रिकॉर्ड करवाने की भी अपील। टारगेट किलिंग का मुकदमा दर्ज करने के लिए एडिशनल IG कराची की सरबराही में आला अफसरान का इजलास तलब। दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद आलिम दीन डॉक्टर आदिल खान को जामिया फारूकिया के अहाते में उनके वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। मौलाना डॉक्टर आदिल खान और उनके ड्राइवर मकसूद की नमाज जनाजा जामिया फारूकिया फेज 2 हब रिवर रोड पर अदा की गई, जिसमें मजहबी जमातों के रहनुमाओं, हजारों मुफ्तियान उलमा कराम समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
उधर शाह फैसल कॉलोनी में गुज़िश्ता रात होने वाली हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग की तहकीकात जारी है। मौलाना डॉक्टर आदिल खान के कत्ल से कुछ देर पहले की एक और CCTV फुटेज सामने आ गई, जिसमें मुल्जिमान को ताकुब करते देखा जा सकता है। DIG ईस्ट नुमान सिद्दीकी के मुताबिक जाय वकुआ की जियो फेंसिंग कर ली गई है। जाय वकुआ पर लगे तमाम CCTV कैमरों की फुटेज से मदद ली जा रही है। पुलिस हुकाम ने ऐनी शाहिदीन से बयान रिकॉर्ड करवाने की अपील की है। साथ ही रिपोर्टर नासिर भट्ट के साथ वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज कराची। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची में आलमदीन मौलाना मोहम्मद आदिल खान के कातिल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं हो सकते, मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि भारत टारगेट किलिंग के जरिए